आपके बेटा पोता वैज्ञानिक बना है, आज आपके बेटा पोता इतना विकास किया कि भारत से अनाज विदेश जाता है। एक दिन भारत भूखा मर रहा था लाल बहादुर शास्त्री के समय में, आज वही देश में भारत का अनाज जा रहा है। इस विकास को करने वाला कौन है? आपकी शक्ति है। इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी की शक्ति नहीं है, इसमें ऊपर वाले की शक्ति नहीं है। कल्पना और चमत्कार में जीने वाले लोग को पूछिए बेटा कौन दिया, तो कहता है ऊपर वाला। बेटा बेटी किसने दिया, तो ऊपर वाला। दुल्हा किसने दिया, ऊपर वाला। दुल्हन किसने दिया, ऊपर वाला। 10 बीघा जमीन कैसे हुआ, तो ऊपर वाला दिया। ये 4 चक्का खरीद के लाए हैं, किसने दिया, तो ऊपर वाला। अरे घसकलहा आदमी, ये कौन सा फेकरा रट लिए हो अनादिकाल से? ऊपर वाला ऊपर वाला, किसको ऊपर वाला कहते हैं? ऊपर वाला का घर कौन सा पिलर खंभा पर टिका हुआ है? ऊपर वाले जो ऊपर में बैठे हैं, ऊपर वाले का जो पिलर है, वो पिलर कौन मिस्त्री बनाया था? ये कबीर साहब आपसे पूछने लगते हैं। इसलिए ऊपर वाला ऊपर में नहीं है। जिसको मनुष्य पूर्ण शक्तिवान समझता है, वो खुद यही चेतन आत्मा है, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं है। जो है सब शून्य है, जो है सब महाझूठा है। विचार कीजिए, पहले अपने आप का बोध होना चाहिए कि मैं कौन हूं। आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी बीच रहा था, ध्यान से सुनिए। जब लकड़ी पुड़ गया तो लकड़हारा की पत्नी कहती है, पतिदेव जल्दी जल्दी कीजिए, संध्या आ रही है। संध्या का मतलब शाम। जल्दी जल्दी कीजिए, संध्या आ रही है, हमको डर लग रहा है, काली रात है, हमको डर लग रहा है, संध्या आ रही है, जल्दी जल्दी कीजिए। वही लकड़हारा के बगल में एक झाड़ी था, उसी में बाघ छिपा हुआ था। बाघ डर गया यह आवाज सुनकर के। बाघ कहता है, अरे संध्या की डर से दोनों भाग रहा है। ये दोनों भाग जाएगा तो हम ही हैं, कोई है नहीं है। संध्या कहीं चले आवे तो हम ही को उठा के पटक के मारेगा। बघवा डर के मारे और कतरा के झोल में बैठ गया। घाम के पसीना चलने लगा। एक धोबी था, धोबी का गधा 3 रोज से खो गया था। धोबी का गधा नहीं मिल रहा था। धोबी खोजते खोजते ठीक 7:30 बजे शाम में वही झाड़ी में आ गया। जब झाड़ी में आ गया तो उसको गधा समझ करके वही बाघ को कान पकड़ा। धोबिया खुश हुआ कि मेरा गधा मिल गया। अनहार में सोचा गधा है, था बाघ। 2-4 पसाठ दिया बघवा को। बघवा सोचा यही संध्या है, हमको पकड़ लिया, पिटा शुरू कर दिया है। अब कुछ और बोल करेंगे तो जाने मार देगा। संध्या पकड़ लिया हमको। वो डर के मारे किया वो आदमी बाघ को ले गया, दरवाजे पर जोड़ दिया मजबूत से। वो तो सोच रहा था गधान हम लाए हैं अपना। खा पी करके सो गया। सुबह आंख मलते मलते उठा है, देखा बाघ अब हल्ला करता है समाज में कि कोई आदमी हमारे दरवाजे पर मत आइए, हम धोखा से बाघ को लाए। बाघ सोचता है कि अरे ये तो हमसे डरता है, इसका मतलब है इसकी शक्ति से मेरा शक्ति कारगर है। बाघ को अपनी शक्ति का बोध हुआ। घरवैया जो हल्ला किया है, उधरे रहिए, ये बाघ है, खा जाएगा, मार देगा, ये हम लोग से मजबूत होता है। बाघ को अपनी शक्ति का बोध हुआ। बाघ आवाज मारा जोर से, रस्सी तोड़ करके जंगल में भाग गया। उसी प्रकार आप माया की रस्सी को तोड़ करके, विकारों की रस्सी को तोड़ करके आप अपने स्वरूप को पहचान करके आप बाघ हो जाइए, आप शेर हो जाइए। इसी को केवल जानने की जरूरत है। विचार कीजिए, आप शेर हैं, आप बाघ हैं अनादिकाल से। तो मैंने कहा वेद किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, किसी मनुष्य विद्वान ने बनाया। बाइबिल किसने बनाया? मनुष्य बनाया।
शास्त्र किसने बनाया? मनुष्य बनाया। मंदिर किसने बनाया? मनुष्य। मंदिर में मूर्ति किसने बनाया? मनुष्य। उस मूर्ति को पूजने वाला कौन है? मनुष्य। अब वो मूर्ति को कन्हा पर उठाते उठाते ले गया, पोखर में पटक दिया, ये काम करने वाला कौन है? मनुष्य। फोड़ फाड़ दिया, सब काम तो मनुष्य कर रहा है। फिर भी मनुष्य अपनी शक्ति को नहीं परख रहा है। संस्कृत के विद्वान कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि वह तू ही है। अयमात्म ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। बुद्धस आत्मानि देवता, बुद्धिमान के लिए यह आत्मा ही देवता है। जीवो ब्रह्मेव नापरा, जीव ही ब्रह्म है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अपनी आप का बोध होनी चाहिए, तब आदमी का भटकना बंद हो जाता है। एक बार 6 विद्यार्थी एक ही लॉज में पढ़ते थे। गुरुजी बहुत अच्छे थे, बढ़िया बढ़िया ज्ञान, कला, बुद्धि, विद्या बता रहे थे। उसी क्रम में एक ऑर्केस्ट्रा वाला आ गया प्रचार करने के लिए कि जो मेरा ऑर्केस्ट्रा देखेगा उसका गधा जन्म छूट जाएगा। ऑर्केस्ट्रा वाले प्रचार कर रहे थे, लंबा लंबा पोस्टर साट रहे थे। 6 विद्यार्थी को मन बन गया कि चलो भाई गधा जन्म छोड़ा लेना है, नहीं तो मरेंगे तो गधा में जन्म होगा। आखिर कैसा ऑर्केस्ट्रा है। 6 विद्यार्थी शाम में गुरुजी को पांव भर पेट खिला दिया, पांव में तेल गरम मालिश करके लगाए। ठंडी का महीना था, 6 मिल करके इतना मालिश किया कि गुरुजी को कम्बल ओढ़ करके सो जाना पड़ा। बाहर से छिटकिनी लगा दिया, 6 निकल गया गुरुजी के डर से। न छिटकिनी खुलेगा और न हम लोग पकड़ाएंगे। 6 निकल गए। बीच में नदी पड़ती थी, 6 पार करके जब वो पार गया है तो उसमें से दिवाकर बड़ा तेज था। वो कहता है कि 6 विद्यार्थी हम लोग हैं कि नहीं, पहले गिनती कर लिया जाए। दिवाकर गिनती करता है तो 5 ठो पुरता है, अपने आप को नहीं गिनता है, परेशान हो गया। प्रभाकर गिनती करता है, 5 पुरता है, अपने आप का गिनती नहीं किया, परेशान हो गया। सभी कोई दूसरों का गिनती करता है, अपने आप का गिनती नहीं किया, परेशान हो रहा है। अब रोने लगा 6। कौन मित्र डूब करके मर गया किसी को पता नहीं चल रहा है। इसी बीच में ब्रह्मानंद स्वामी जा रहे थे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं क्या हुआ बेटा? कहा 6 मित्र हैं हम लोग, कौन डूब करके मर गया है, कोई अता पता नहीं चल रहा है। ब्रह्मानंद स्वामी दृष्टि फैलाया तो देखा 6 है, ये है, इसकी गिनती में कहां बीमारी है, उसको पकड़ाया जाए। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं इसमें से इंटेलिजेंट कौन हो? कहा दिवाकर। दिवाकर का गिनती करो तो गिनती किया, अपने आप को नहीं गिना, 5 को गिना, या अपने को नहीं गिना। गुरु महाराज दोष को पकड़ लिए तो यही दोष है। गुरु जी कहते हैं यदि 6 मित्र को पुराना चाहते हो तो पहले अपने आप को गिनती करो। गिनती किया पहले अपने आप को, अब उधर 5 ठो गिनती कर लिया तो 5 ये 6। जब अपने आप को गिनती किया तो बुड़ गया। उसी प्रकार ये दुनिया, समूचा दुनिया में कल्पना चल रहा है। क्या केवल बाहर ईश्वर की कल्पना हो रहा है, भगवान की कल्पना हो रहा है, गॉड खुदा की कल्पना हो रहा है, लेकिन अपने आप को जाने बिना सब धोखा पड़ जाता है, सब धोखा पड़ जाता है, सब झूठा पड़ जाता है। इंग्लिश के विद्वान फिर कहते हैं कनाइज द सर्चिंग फाइंड आउट गॉड और टेस्टमेंट, अर्थात अपने घट से बाहर परमात्मा की कल्पना करना महाभूल है। इसलिए अपने आप में लौटो, अपने आप में ढूंढो। ये इंग्लिश के विद्वान भी करें। बंदी छोड़ कबीर कहते हैं मौत को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
अय बंदे, न मैं मंदिर में रहता हूँ, न मैं मस्जिद में रहता हूँ, न काशी कैलाश में रहता हूँ, मैं रहता हूँ तुम्हारे ही पास में। अब कितना स्पष्ट कीजिएगा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी हो। मथुरा काशी में भटकने वाले, इस सारे कल्पना करने वाले, ज्ञान विज्ञान को नहीं समझने वाले, अपने स्वरूप को जब समझ जाता है तो फिर इसका सारा भटकना बंद हो जाता है और यह पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर जाता है, समझ जाता है, तब यह पूर्ण हो जाता है। मैंने कहा कि मानव प्रकृति का राजा है। मनुष्य को अत्याचार नहीं करना चाहिए, मनुष्य को मानवता का बोध होना चाहिए। आज हमें कुसंग से बचने की जरूरत है। कुगति व प्राज्ञा व्याकरण में उपसर्ग है। कु का मतलब बुरा और सु का मतलब अच्छा होता है। आपके जीवन में कु नहीं हो, आपके जीवन में सो हो। आप अपना श्रम पर विश्वास करें। श्रम, प्रेम और संयम, ये तीन रत्न होता है और ये तीन रत्न आपके जीवन को महान बना देता है। श्रमशील व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, प्रेमशील व्यक्ति जीवन में स्वर्ग को धारण करता है और संयमशील व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ रहता है। इसलिए श्रम, प्रेम और संयम पर विश्वास रखें। कुसंग से बचिए। आज बढ़िया बढ़िया लड़का श्मशान घाट जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जिस लड़का को वैज्ञानिक बनना चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना चाहिए, वो लड़का हर दिन पुड़िया खाते रहता है। पुड़िया खाने वालों सावधान। 22 वर्ष का लड़का था भीमनगर में। एक पासवान जी का लड़का था। बाबूजी सिंचाई विभाग में नौकरी थी। अब 10 साल पहले की घटना कह रहे हैं। केवल पुड़िया फाड़ फाड़ करके दिन भर खाने वाला लड़का 11वां में पढ़ रहा था। पटना में 16 लाख टका खर्चा करवाया बाप से। लड़का मर गया, श्मशान घाट में सड़ करके मट्टी मिल गया। ये पुड़िया का दिन है। ये पुड़िया फेंकने वाला समझना चाहिए कि पुड़िया छाली तो नहीं है, दही तो नहीं है जो आप भर पेट खा रहे हैं। कोई कोई आदमी का आदत इतना बुरा है, भर दिन सुपारी खाते रहते हैं, भर दिन जर्दा चिबाते रहते हैं। हमारे युवकों को आज सुधारने की जरूरत है, क्योंकि देश का पाला आप पर पड़ने वाला है। आप देश के राष्ट्रपति बनते हैं, आप ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, आप ही देश के मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वैज्ञानिक बन जाते हैं। इसलिए हे महायुवकों, आप पुड़िया मत खाइए, आप दारू मत पीजिए, आप शराब मत पीजिए। दारू, शराब, पुड़िया को ग्रहण करने वाले युवक को अपने जीवनी पर ध्यान देना चाहिए कि यदि नशा वाला रोग हमको हो जाएगा तो मर भी जाएंगे, लेकिन माँ बाप का दशा क्या होगा, समाज में इसका रिजल्ट क्या होगा। नशा करने वालों एक ही क्षति नहीं देता है, शारीरिक क्षति है, मानसिक क्षति है, आर्थिक क्षति है, राजनीतिक क्षति है, विश्व स्तर पर क्षति है नशा पान करने से। इसलिए नशा का पान नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को नहीं। एक पंडित जी था, ध्यान से सुनिए। और पंडित जी का लड़की देखने में बड़ा सुंदर था। पंडित जी कहीं पूजा करने के लिए जाए तो पंडित जी बात छेड़ दे कि हमको एक जवान बेटी है, ब्याह करना। कई कई जगह से कुटुंब आया देखने के लिए, लड़की पसंद हुआ, लेकिन पंडित जी को लड़की पसंद नहीं। एक जगह पंडित जी को लड़का पसंद हो गया। लड़का को जैसे पसंद किया, लड़का प्रणाम करके रूम जाने लगा। पंडित जी 1100 रुपया निकाल करके दे दिया। कहा तुम बहुत सुंदर हो, मेरी बेटी से भी सुंदर हो, हम ऐसा ही लड़का खोज रहे थे। पंडित जी कहते हैं लड़का, एक क्वेश्चन है तुमसे, तुम तो देखने में बहुत सुंदर हो, एक प्रश्न है तुमसे, बताओ। कहा क्या? का तुम में कोई दुर्गुणों है? हमारी बेटी में कोई दुर्गुण नहीं है, केवल सद्गुण का भंडारण है हमारी बेटी। तुम में कोई दुर्गुण है तो यही बता दो। वो जवान लड़का क्या कहता है जानते हैं?
पंडित जी हमें एक ही दुर्गुण है कि हम प्याज खाते हैं। पंडित जी हंसने लगा, कहा प्याज तो सब खाता है, वैसे नहीं खाता है तो सलाद में लोग खा लेता है, खीरा के साथ टमाटर के साथ खा लेता है। तुम प्याज खाया तो कौन बड़ी बात कर दिया। इंग्लिश के विद्वान ने कहा द यंग से लाइफ इज फुल ऑफ जो बट द बीज से लाइफ फुल ऑफ सोरो, अर्थात जवान बोलते हैं जिंदगी मजा लेने के लिए है, बुजुर्ग बोलते हैं जिंदगी दुख का घर है। वास्तविक रूप में सोचा जाए जिंदगी न तो दुख का घर है न तो मजा लेने के लिए है, जिंदगी है शांति के लिए, जिंदगी है शांति के लिए। दुनिया में सब कुछ प्राप्त किए, यदि शांति नहीं मिली तो सारा धन कमाया हुआ बेकार हो। दुनिया में कितनों बड़े संत बन गए, यदि आपके जीवन में भी शांति नहीं आया तो ये गिरवा उजरा चरचक्का पर चढ़ना, हजारों आदमी से गला में माला पहन लिए, सब बेकार हो गया केवल शांति धन के बिना। विचार कीजिए। तो मेरा प्रसंग क्या चल रहा था? मेरा प्रसंग क्या चल रहा था? हाँ, तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा तुम्हें कौन सी दुर्गुण है? तो कहा हम प्याज खाते हैं। पंडित जी ने कहा बस बेटा ये तो सब कोई खाता है। नंबर 2 में लड़का कहता है पंडित जी नंबर 2 का लिस्ट देखिएगा। तब ने कहा 2 में क्या है? कहा प्याज खाते हैं, प्याज के साथ साथ ब्याज भी खाते हैं। कहा ब्याज बॉय संजो आर का जो प्याज, बॉय संजो आर का जो ब्याज, ब्याज क्यों खाते हो? एक मुर्दा होता है जो श्मशान घाट में मुसलमान लोग मिट्टी में दफनाते हैं, वो मुर्दा मिट्टी हो जाता है, 1 महीना 2 महीना में मिट्टी हो गया। हम लोग सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी को रखे मिट्टी के अंदर में, और जब समाधि बनने लगी तो बालू थोड़ा सा ढह गया जहां पर दिए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला, बालू का बालू है। कहां चला गया उतना सुंदर देह जो संस्कृत का लच्छेदार भाषण कर रहे थे, आज उसकी शरीर मिट्टी में भी चले गए। इतने बड़े बड़े संत भगवान महंत का भी शरीर मिट्टी का है, सब मिट्टी में चला जाता है। तो मुर्दे का घर श्मशान घाट में होता है, कब्रिस्तान में होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बकरी को मुर्दा बना करके लोग मुर्दा को अपना पेट को श्मशान घाट बना लिया है। मुर्दा का घर श्मशान घाट में होता है कि आपके पेट में है। एक मुर्दा को आप 14 दिन तक ब्राह्मण से, पंडित जी से, साधु से शुद्ध करवाए, केवल मुर्दा को घर निकाले। एक मुर्दा को तेल घी मसाला देकर के खा के पेट में सड़ा रहे हैं। मनुष्य कितना बेवकूफ है, एक मुर्दा को बांसबाड़ी में रख रहा है, एक मुर्दा को पेट में दफना रहा है। विचार कीजिए। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं माई स्टमक एज माई स्टमक इज नॉट ग्रेवयार्ड दैट आई सेल यू डेड बॉडी। आपका पेट कब्रिस्तान नहीं कि आप मुर्दे खाएं। कबीर साहब ने कहा जीव मती मारो बापुरा सबका एक के प्राण, हत्या कब हुन छुटियां जो कोटि न सुनो पुराण, जो है तोहरा के सांचा देवा खेत चरत क्यों न लिया जी, पंडित काहे बकरिया मारी। कबीर साहब तो हर जगह समझा रहे हैं, पंडित को, मौलाना को, साधारण आदमी को, अमीर आदमी को कबीर साहब की चोट सब पर पड़ रहा है। तब कहते हैं और कौन दुर्गुण है? कहा तीसरा दुर्गुण है। पंडित जी कहते हैं ब्याज क्यों खाते हो? तो कहा मांस खाने की आदत है। कहा मांस खाते हो? अरे तुम्हारा इतना पतन, इतना बढ़िया, देखने में सुंदर हो, ऊंचे जात के हो, इतना गोरा नाड़ा है, राम भी फेल हो जाए सूरत में, तुम प्याज खाते हो, तुम ब्याज खाते हो, तुम मांस भी खाते हो। कहा तब वो लड़का कहता है और पंडित जी और दुर्गुण है। कहा क्या? कहा मांस खाते हैं, केवल मांस खा ले मजा नहीं आएगा। कहा तब? कहा शराब भी पीते हैं, शराब नंबर 4 में। कहा शराब क्यों पीते हो? कहा शराब इसलिए पीते हैं
गम भुलाने के लिए पीते हैं, दुख भुलाने के लिए पीते हैं। एक शराबी हमसे कहता है, बाबा आप शराब पर बहुत टोच मारते हैं, शराब यदि नहीं रहता तो पूरे दुनिया में सब लोग पागल रहता। शराबे है जो लोगों को टेंशन से मुक्त रखता है। हम ही को समझा रहा है शराबी। खैर छीट खोपड़ी वाले आदमी तो हर जगह होते हैं ना, छीट आदमी बहुत मिलते हैं, अकलेर बकलेर बहुत जगह मिलते हैं जो साधवे को समझाने लगता है। अब विचार कीजिए, ऐसे आदमी तो कबीर साहब को भी मिला था ना, बाबा मीही को, जीसस को, कन्फ्यूशियस को, बड़े बड़े दार्शनिक को, समाज सुधारक को, ऐसे आदमी भी मिलते हैं जो उन्हीं को समझाना शुरू कर देता है। विचार कीजिए। तब वो लड़का कहता है एक और दुर्गुण है। कहा क्या? का वो दुर्गुण है जब हम शराब पीते हैं तब और मजा आता है जब किसी पर स्त्री के साथ हम गलत व्यवहार कर देते हैं, इसमें तो और मजा आता है। विचार कीजिए। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं दूसरे की संपत्ति को धूल के समान देखो, शब्द प्रकाश में लिखा हुआ है, और पर स्त्री को माता बहन के समान देखो। ये धर्मस्वरूप बाबा कह रहे हैं। पर धन समझो धूली समान, धन को धूल के समान समझो, सबके धन को, तब लोभ से पाप नहीं होगा। लोभ गिरेगा तो पाप होगा। रावण सुंदर सीता की सुंदरता में फंस गया, इसलिए रावण उस सुंदरता की भोग को नहीं कर पाते पाते रावण सबको विनाश करवा दिया, केवल स्त्री मोह में। विचार कीजिए। एक लोभ के चलते रावण का पतन हो गया, वही लोभ से ढेरी विकार उसके जीवन में आ गया। आपके देश के स्वामी विवेकानंद कितने चरित्रवान थे। उन्होंने समस्त विकार को जीता हुआ था। जब विवेकानंद चले गए, शिकागो में भाषण देने लगे तो पूरा देश का नाम रोशन किया था। जानते हैं, जब विवेकानंद कलकत्ता आए, प्लेन से उतरे, तो वहां एक पंडित जी था, ब्राह्मण जात का। कुछ लोग माला पहनाए, पंडित ने माला नहीं पहनाया। कहा हम ऊंचे जाते हैं, शूद्र को माला काहे पहनाएंगे। अब फिर भी आज तक आप नहीं जगते हैं। आज श्राद्ध करवाने के लिए पंडित जी के पास दौड़ते हैं, बेटी का दिन बनाने के लिए शादी वाला दिन पंडित जी के पास दौड़ते हैं, कोई लफड़ा लग गया पंडित जी के पास दौड़ते हैं। आज तक हम लोग जजमान को जज मान रहे हैं, या अपने आप को शूद्र मान रहे हैं। कबीर साहब इसी द्वैत को मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद नहीं मिटाने दे रहे हैं। आप लड़ने लगते हैं, उनटले मारपीट शुरू कर देते हैं। परेशानी से गुरुवर कबीर बचा रहे हैं, हैरानी से आपको बचा रहे हैं। आप तनिक समझिए। तब कहते हैं वो लड़का कि पंडित जी मैं प्याज खाता हूँ, ब्याज खाता हूँ, मांस खाता हूँ, शराब पीता हूँ और पर स्त्री का बलात्कार करता हूँ। ये 5 दुर्गुण हम में है। आपको यदि मैं पसंद हूँ तो ब्याह कीजिए, नहीं तो यहीं से जाइए।